नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि एग्री कमोडिटी की कीमतों में तूफानी तेजी आ गई है। जी हां, जबरदस्त तेजी के साथ एग्री कमोडिटी में ट्रेड हो रहा है और सोयाबीन और मस्टर्ड के दाम करीब करीब 5% तक बढ़ चुके हैं और जबरदस्त तेजी। सोयाबीन का मई का वायदा 6380 के पार चला गया है और जो करंट कॉन्ट्रैक्ट है अप्रैल का वो 6470 के करीब पहुंच चुका है। जबरदस्त तेजी। मस्टर्ड का मई वायदा 6100 के लेवल को पार कर चुका है और चना वायदा जबरदस्त तेजी के साथ 5200 के ऊपर जा चुका है। करंट कॉन्ट्रैक्ट अप्रैल का वायदा और मई का वायदा 5250 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। सोया तेल में भी जबरदस्त तेजी है। तो आज जबरदस्त बाइंग का माहौल बना हुआ है। सवाल यह है कि ये तूफानी रफ्तार एक अचानक आई हुई तेजी है या इस तेजी में लंबे समय तक टिकने का दम है। इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ अजय केडिया हैं, केडिया कमोडिटी के एमडी, और साथ ही हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं बीरेन वकील, पैराडाइम कमोडिटी के सीईओ। आप दोनों का बहुत स्वागत है। बीरेन जी, मेरा पहला सवाल आपसे ही होगा कि ये तेजी क्यों है? फर्स्ट रीजन तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो आज से एक्सपेंडेड डेली सर्किट जो आज से बढ़ी हुई है फ्यूचर्स मार्केट में, उसका फर्स्ट फिगर है। साथ ही साथ जो वीकेंड में यूएसडीए का रिसेंट रिपोर्ट आया था सोयाबीन पे और व्हीट पे, वो भी काफी सपोर्टिव था और लॉकडाउन का डर से वापस सप्लाई डिस्ट्रप्शन की शायद लोगों को दहशत होगी कि लास्ट टाइम जब लॉकडाउन या पार्शियल लॉकडाउन आया तब काफी तेजी आई थी कुछ चीजों में। तो मिली जुली असर, और फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये लिक्विडिटी भी काफी है, फाइनेंशियल लिक्विडिटी, तो सब चीजों की मिली जुली असर है। तो आप जब ये कह रहे हैं कि मिला जुला इम्पैक्ट है सर, तो क्या ये मिला जुला इम्पैक्ट ओवरऑल जो मार्केट में आज हम तेजी देख रहे हैं ये भी और कंटिन्यू रहने वाली है? स्पेशली तेलों में, खास करके खाद्य तेलों में शॉर्ट सप्लाई की स्टोरी है। तो सोयाबीन में भी एक्सट्रीम शॉर्ट सप्लाई की स्टोरी है। अभी अभी केटल फीड में एक्सपोर्ट डिमांड मध्य पूर्व, मिडिल ईस्ट में से काफी है, बाजरा या व्हीट में। ये सब देखते हुए मुझे ये केटल फीड रिलेटेड आइटम में तेजी और भी लग रही है और एडिबल में स्पेशली सोयाबीन रिफाइन में या सीपीओ में भी मुझे यहाँ से आगे तेजी दिख रही है। अच्छा, ठीक है। तो ये राय हो गई आपकी ओवरऑल मार्केट पर। आप बने रहे हमारे साथ। अजय जी, अब ट्रेडर के लिए आपका व्यू क्या है? जो लोग ट्रेड लेना चाहते हैं, मैं अलग अलग आपसे पूछना चाहता हूं। पहले तो आप तिलहन पे बताएं कि सोयाबीन में, मस्टर्ड में, सोया तेल में इस वक्त अब अगर कोई ट्रेड लेने का मन बना रहा है तो उनके लिए आपकी राय, आपका सुझाव क्या होगा? गुड आफ्टरनून मिथुन जी। डेफिनेटली अगर हम एडिबल ऑयल पैक की बात करें तो मुझे लगता है सबसे बड़ी जो तेज़ी का कारण है वो है पाम ऑयल, और इंटरनेशनल में जिस ढंग से सोया के भाव में इंप्रूवमेंट आया है चाइना के बाइंग को लेकर, और ये फंडामेंटल तेज़ी है। आप ये मत समझिए कि मार्केट में एक थोड़ी बहुत तेज़ी आए वापस नीचे आ जाएगा। तो एज ऑफ नाउ मुझे लगता है कि दोनों काउंटर में अभी भी तेज़ी है। नो डाउट टेक्निकली काफ़ी ज़्यादा ओवरबॉट है, बट आई थिंक इंटरनेशनल मार्केट को देखते हुए सोयाबीन मुझे लगता है कि ये 6450 से लेकर 6600 तक का भी लेवल दिखा दे। नो डाउट वॉलिटिलिटी ऐसी है कि आप समझ के चलिए दिन में 150-200 पॉइंट की भी तेजी मंदी होती हुई दिखाई देगी, बट सेलिंग के लिए मेरे पास कोई कारण नहीं है जिसकी वजह से बेचा जाए। वहीं मस्टर्ड में एक सरप्राइज चीज़ ये है कि ज़्यादा करके हम देखते हैं जब भी कोई कमोडिटी अराइवल पीरियड में होती है तो ज़्यादा करके प्राइजेस में गिरावट ही आती है। बट इस बार जो एग्री के फंडामेंटल, हम बोल सकते हैं कमोडिटी की सुपर साइकिल स्टार्ट हो गई है और जिसकी वजह से हमने सभी एग्री में एक बड़ी तेजी देखी है। तो मस्टर्ड में भी मुझे लगता है कि प्राइजेस 7000 की तरफ जाने के लिए बिल्कुल तैयार है। नो डाउट हमने क्रशिंग में मार्जिन धीरे धीरे श्रिंक होते हुए देखे हैं, बट अभी भी जिस ढंग से पाम ऑयल, रिफाइन ऑयल, इन सब तेलों में तेजी है, इसका एक रिफ्लेक्शन हम मस्टर्ड में भी देख रहे हैं। तो टाइमिंग मुझे लगता है मस्टर्ड 6000 का लेवल आज तोड़ चुका है, ऊपर में 6400-6450 का लेवल ये हफ्ते में दिखा सकता है। तो ओवरऑल बाय ऑन ड्रॉप या करंट मार्केट से बाय करके चलिए, दोनों काउंटर में अभी भी मजबूती बनी हुई है। ओके, तो आप कह रहे हैं कि बाजार की ये तेजी फंडामेंटल वाली तेजी है और ये टिकाऊ रहेगी। अब बीरेन जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जो लोग चने में ट्रेड लेना चाहते हैं, चना वायदा भी फंडामेंटली मजबूत बताया जा रहा है, 5200 के स्तर को आज पार किया है मार्केट ने। चने पर आपका व्यू क्या है? चने में जो सोयाबीन या मस्टर्ड के प्राइस पॉइंट से जो लोग
मिस आउट करते हैं गाड़ी, उनके लिए अब चना ही बचा है कि तुअर भी चल गया और सारे कुछ जो पल्सी से वो भी होते हैं, तो चना स्टिल लुक्रेटिव, अभी भी उसमें वो थोड़ी बची है अपसाइड की गुंजाइश। और यील्ड और अराइवल देखते हुए भी ऐसा लग रहा है कि अभी भी उसमें शायद हम 5500-5600 तक की उम्मीद कर सकते हैं। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि 5500-5600 तक चने का भाव जा सकता है, इतनी तेजी की उम्मीद आपको लग रही है, क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि फंडामेंटल इसके बहुत मजबूत हैं और इस पर नजर रखनी चाहिए। कॉटन सीड केक पर आपका क्या व्यू है बीरेन जी, और यहाँ पर किस तरह की रैली या किस तरह का आउटलुक हम आगे देखेंगे? इसमें मृत्युंजय जी लेट स्टेज बुल मार्केट वाला सिनारियो है कि बहुत समय तक ये रेंज बाउंड या दबी हुई रही, लेकिन अब इसमें री रेटिंग आ रहा है। जैसे कि कॉटन का क्रॉप जो इनिशियली हम मानते थे उससे काफी नीचा टर्न आउट हो रहा है और आगे शॉर्टेज भी डेवलप होगी। तो मैं यहाँ भी ऐसा मान रहा हूँ कि साइड बाजारों की तेजी प्लस खुद की तेजी दोनों मिलाकर शायद यहाँ भी फर्दर 5 to 8% का मूव, यानी 200-300 रुपया यहाँ भी बाकी है। अच्छा, ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि कॉटन सीड केक में भी 200-300 रुपए की तेजी अभी बाकी है, इतनी तेजी अभी और आ सकती है। बहुत शुक्रिया बीरेन जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अजय जी, अब आप फटाफट ये बताएं कि आज के लिए गोल्ड सिल्वर का मार्केट आपको कैसा लग रहा है और यहाँ पर किस तरह का ट्रेड आप देख रहे हैं? मिथुन जी, मुझे लगता है कि गोल्ड सिल्वर में आज मार्केट दायरे में ही रहेगा। जिस ढंग से हमने देखा मॉर्निंग में चाइना मार्केट बंद था, यूके यूरोप भी आज बंद रहेंगे। यूएस के में शाम को जो डेटा पॉइंट है वो कहीं ना कहीं डॉलर के लिए थोड़ा सा दबाव ला सकता है। तो आई थिंक दिन में हमने ऑलरेडी रेंज बाउंड देखा है, तो 45,200 के करीब गोल्ड मिले, वहां पे लेके चलिए। 45,550 से 650 तक का लेवल देख सकते हैं। ठीक है, तो ये राय है आपकी गोल्ड और सिल्वर के ऊपर। क्रूड में क्या किया जाए, क्योंकि क्रूड में भी तो ओपेक ने कह दिया है कि अब उत्पादन बढ़ाएंगे, तो क्या ट्रेड आप देख रहे हैं इस लेवल पे कच्चे तेल में? देखिए, क्रूड में हमने पिछले महीने 5,000 का लेवल फेल होते हुए देखा और एनर्जिकल डिमांड भी धीरे धीरे ड्रॉप हो रही है। ओपेक ने काफी इंपॉर्टेंट अपडेट दे दिया कि मई जून में हम धीरे धीरे प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, तो आई थिंक मार्केट गिरावट में ही रहेगा। मॉर्निंग से ही प्रेशर बना हुआ है। 4450 पे बेच के चलिए, 4520 का स्टॉप लॉस रहेगा, 4350 का इमीडिएट टारगेट। बट ओवरऑल हमें लगता है 4200 से 4250 तक प्राइसेस जा सकते हैं। ओके, तो ये राय हो गई आपकी क्रूड के ऊपर। कॉपर का मार्केट अजय जी इस वक्त आपको कैसा लग रहा है, और कॉपर में अगर कोई ट्रेड लेना चाहे अभी इस भाव पर, तो किस तरह का ट्रेड उनको लेना चाहिए? देखिए, जिस ढंग से पिछले हफ्ते में हमने $2 ट्रिलियन का जो एक राहत पैकेज इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग के ऊपर दिया गया है, और साथ में चाइना से भी हमने देखा एक्टिविटी धीरे धीरे बढ़ना चालू हो गई, तो आई थिंक कॉपर एक अच्छा अट्रैक्टिव बेट लगता है। करंट मार्केट से भी लिया जा सकता है 680 के करीब पे। ऊपर में मुझे लगता है 685 से 686 तक का लेवल दिखा देगा। पूरे बेस मेटल में मुझे लगता है कॉपर में एक थोड़ा बाउंस बना हुआ है जो पिछले हफ्ते की गिरावट के अब दिखा रहा है, तो बिल्कुल 686 के टारगेट के लिए कॉपर को लेके चलिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया अजय जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कमोडिटी में कहां पर कमाई के मौके बनेंगे।